जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। अभी मैं लगातार एक सीरीज चला रहा हूं ओबीसी को लेके, और आज इस वीडियो में भी मैं ओबीसी के लिए ही बोलने आया हूं। क्या बोलने आया हूं? ओबीसी में आपको पता है कि ओबीसी में मुसलमान समुदाय के भी 84 जातियां हैं पूरे भारत में। ओबीसी में मुसलमान समुदाय से लगभग 84 जातियां हैं जो ओबीसी में आते हैं, और पूरे भारत में इनकी आबादी लगभग 75% से एबव है जो ओबीसी में आते हैं। ये बात आप जानते हैं? झारखंड में भी लगभग 8 से 10 जातियां हैं जो ओबीसी में आते हैं, और झारखंड में इनकी आबादी जो है वो 80% प्लस है अपने समुदाय में, ओबीसी बिरादरी में। मतलब कि झारखंड में जितने मुसलमान रहते हैं उसमें लगभग 80% आबादी जो है वो ओबीसी ही है। अब हम ये बात आपको आज क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि ओबीसी को समझिए, इनका दर्द, इनका पीड़ा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, इनका दर्द आपको समझना होगा। जब आप इनका दर्द को समझेंगे तभी आप कहेंगे कि कितने छले गए हैं ओबीसी। जनगणना, आज पूरे इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबीसी समुदाय के जनगणना से क्या ताल्लुक रखता है। और बिहार इलेक्शन में ओबीसी के लिए 203 सीटें रिजर्व है। ओबीसी के लिए 203 सीटें रिजर्व है, और एससी के लिए आपका 38 सीट रिजर्व है, और एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व है। बड़ा अच्छा लगा ना सुन के कि ओबीसी के लिए तो बिहार में 203 सीट रिजर्व है और झारखंड में एको नहीं। ओबीसी के लिए बिहार में 203 सीट रिजर्व है जिसमें ओबीसी चुनाव लड़ सकता है, और झारखंड में एको नहीं। चलिए पूरा कहानी को समझिएगा, हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं ये पूरे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। और जनगणना 1931 के बाद क्यों नहीं हुआ ये भी हम आपको बताएंगे, उसके पीछे का भी लॉजिक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी ओबीसी से जितने साथी मुझे देख रहे हैं उनसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को शेयर करके अन्य भाइयों तक पहुंचाइए, अन्य ग्रुपों तक पहुंचाइए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए। ये बात उनको समझना बहुत जरूरी है। मुसलमान साथियों से भी निवेदन आ रहा है कि जो आप ओबीसी से मुझे देखते हैं वो अपने समुदाय में भी सर्कुलेट कराइए कि उनके साथ हिंदू मुसलमान करके कितना आज तक लोगों ने उनको छला है। जो नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जो सक्षम योग्य हैं वो हमारे स्कैनर में हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और चैनल को ज्वाइन करके भी हमें आप सहायता कर सकते हैं। तो जो सक्षम साथी हैं वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और स्कैनर में भी आप हमें सपोर्ट सहयोग पहुंचा सकते हैं। इस आवाज को बुलंद करने के लिए आपको एक काम करना होगा, इस वीडियो के लिंक को किसी और तक पहुंचाना होगा। पूरे भारत में आप जहां भी आपके हित कुटुंब अगेना परिवार रहता हो, जो ओबीसी के लोग हैं उसको इस वीडियो को सर्कुलेट करिए और समझिए इस विषय को। चलिए बताते हैं। 1931 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश की सरकार थी, यानी कि अंग्रेजों का शासन था, जब देश गुलाम था, तब उन्होंने जातीय जनगणना कराया। और उस समय जातीय जनगणना जब हुई तो एक मापदंड तय किया गया, और उस मापदंड में यह निकल के आया कि 52% आबादी ओबीसी समुदाय की है, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी वर्ग आ जाते हैं पूरे भारत में। 52% आबादी होने के बावजूद इनके साथ खेला खेल गया। कौन? उस समय का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था। आरक्षण की बात तो तब तक नहीं हुई जब तक देश आजाद नहीं हुआ, लेकिन जातीय जनगणना की बात ये 1931 में होता है। उसके बाद हमारे देश में 1947 में आजादी मिलती है, ये सबको पता है। उसके बाद हमारे देश में पहली बार इलेक्शन होता है, और पहली बार झारखंड में लोकतंत्र की व्यवस्था होती है, लेकिन फिर भी जातीय जनगणना नहीं होती है। और जातीय जनगणना आज तक नहीं हुई है। इसके पीछे का क्या कहानी हो सकता है? आखिर क्यों जातीय जनगणना के बहुत सारी पार्टियां खिलाफ, जो सत्ता में बैठी हैं वो पहले इसके खिलाफ होते हैं, और जब वो विपक्ष में बैठ जाते हैं तो उसके पक्षधर हो जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। जब जब जातीय जनगणना की बात हुई है तब तब एक पार्टी विरोध कर दिया है। यानी अगर गवर्नमेंट बीजेपी का है तो कांग्रेस विरोध कर दिया है, और अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट है केंद्र में तो बीजेपी विरोध कर दिया है। यानी कि दोनों का स्टैंड एक ही समान है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, कि जातीय जनगणना भारत में नहीं होना चाहिए। और यही आप सोचिए कितना बड़ा मुद्दा है, कितना बड़ा मुद्दा है कि आपको और हमको कैसे पता चलेगा कि पूरे भारत में कौन किसकी कितनी आबादी है। और जब ये बात का चर्चा कोई नेता लोग करते हैं या फिर कोई लोग, कोई समाज के लोग करते हैं, तो उसको यह दे दिया जाता है कि भारत को जाति में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। यही कहा जाता है कि भारत में जाति में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए लोग कहते हैं कि जातीय जनगणना कराना चाहिए। कौन कहते हैं ये लोग? कौन है ये लोग जो कहते हैं कि जातीय जनगणना करने से जाति में बांट दिया जाएगा लोगों को? और जो ये बात कहते हैं क्या वो जाति में बांटे हुए नहीं है?
जो ये बात कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करने से भारत जातियों में बंट जाएगा, तो अभी कौन भारत एक सूत्र में बंधल है? अभी कौन भारत एक सूत्र में बंधल है? अभी भी तो बटा हुआ है, अभी भी बटा हुआ नहीं है। मुसलमान को आप अलगे बांट दिए हैं, मुसलमान में 84 जाति बांट दिए हैं, हिंदू में तो अनगिनत जातियां हैं, स्वर्ण में 10 गो जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट में जो अति पिछड़ा वर्ग है उसमें 10 जातियां हैं, जो अनुसूचित जनजाति है उसमें 40-42 जातियां हैं पूरे भारत में, और इनकी संख्या होगी। तो कौन कहता है कि अभी जातियों में नहीं बांटा हुआ है और जातियों में बढ़ जाएगा जनगणना होने के बाद से? दोनों सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, ये दोनों पक्षधर नहीं रहे हैं जातीय जनगणना का। अगर सरकार ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये पहल शायद किया है, ये हो जाएगा तब जानिएगा कि हो गया। हालांकि ये होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। जब ये जातीय जनगणना नहीं कराए तो एक आंकड़ा लेने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने एक पहल किया। समझिएगा कि जातीय जनगणना कितना इफेक्टिव है और कितना कुछ सामने ले आएगा। बिहार में वर्तमान की जो सरकार है, ये नहीं, इसके पहले वाली जो आपका क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो सरकार थी, ये दोनों सरकार मिलके बिहार में जातीय जनगणना कराती है। और जातीय जनगणना कराती है तो वहां का जो आंकड़ा निकल के आता है वो बहुत ही चौंकाने वाला होता है। वो आंकड़ा इसलिए चौंकाने वाला होता है कि वहां पे ओबीसी की संख्या 63% बता दी जाती है। ओबीसी की जो आंकड़ा है वो 63% बता दिया जाता है, लेकिन 63% कोई नहीं बोलता है। बोलता है 14% यादव, 2% ही, 3% ही, 19% मुसलमान। और मुसलमानों का बिहार में भी ओबीसी का आबादी लगभग 75% से एबव है, या लगभग 75% है। तो यहां तो आंकड़ा खुल के सामने आ गया कि जातीय जनगणना होने से क्या कुछ हो जाएगा भारत में। अगर जातीय जनगणना हो जाता है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि ओबीसी की कितनी आबादी है पूरे भारत में, जो ना बीजेपी चाहती है ना ही कांग्रेस चाहती है। कोई नहीं चाहता है, ना ही इंडिया गठबंधन के लोग चाहते हैं और ना ही ये वर्तमान की सरकार चाहती है। किसी को मतलब नहीं है जातीय जनगणना से। कहा है कि अगर जातीय जनगणना होता है तो आपका और हमारा आंकड़ा निकल के सबके समक्ष रखा जाएगा, पता चल जाएगा कि आपके प्रदेश में आपकी कितनी आबादी है। और जब आबादी की बात आ जाएगी तो आरक्षण का बात आ जाएगा कि जिसकी जितनी आबादी, ये संविधान में है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आपका जितना आबादी निकलेगा उतना आपको हिस्सेदारी देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि जब बिहार में जनगणना हुआ तो बिहार में जनगणना होने के बाद वहां पे जब आबादी सामने निकल के आई तो उसको लोग विरोध कर दिए। कुछ लोगों ने कहा कि यह फर्जी डाटा जारी कर दिया गया है। और सच में अगर वो डाटा को सही माना जा रहा है, उतना पैसा, करोड़ों रुपया खर्च किया गया जनगणना कराने को लेके, और जब करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद ये जनगणना का जब रिपोर्ट आया तो पता चला कि 63% जो आबादी है वो ओबीसी की है, तो 63% आरक्षण भी उसको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ये तो संविधान में लिखा है। तो उनको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन उसको उतना हिस्सा नहीं मिले, इसके लिए एक व्यवस्था बनाया गया कि ये जनगणना ही फर्जी है, ये रिपोर्ट ही जारी फर्जी किया गया है, ये तरीका ही गलत है, ये बता के वो सारे रिपोर्ट को बंद बक्सा में रख दिया गया। अब हमने शुरू में ही वीडियो में कहा कि ओबीसी के लिए 203 सीटें रिजर्व है। मैंने कहा ना, बिहार में ओबीसी के लिए 203 सीटें रिजर्व है। काहे रिजर्व है? काहे कि वहां पे 63% आबादी ओबीसी का है। आपको यही लगा होगा कि 203 सीटें जब ओबीसी के लिए रिजर्व है ये तो बहुत अच्छा बात है। रुकिए, 203 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व नहीं है। 203 सीटों में पूरे ओपन कर दिया गया है, खोल दिया गया है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। 203 सीट जो है वहां से किसी को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, किसी को भी, कोई भी, जनरल से हो या ईडब्ल्यूएस से हो या फिर शेड्यूल ट्राइब से हो चाहे शेड्यूल कास्ट से हो, सबको स्वतंत्र है। 203 सीट में जिसको आवे मर्जी, जैसे लड़ना है वैसे लड़े, वहां से कोई मतलब नहीं है कि वहां से ओबीसी के लोग ही लड़ेंगे। 203 सीट। अब बताते हैं बिहार का आंकड़ा, सुन लीजिए, ये बड़ा दिलचस्प है। लगभग 7% की आबादी में वहां शेड्यूल ट्राइब रहते हैं, लगभग 7% की आबादी में शेड्यूल ट्राइब रहते हैं, और 12 से 14% की आबादी में वहां अति पिछड़ा वर्ग रहता है। और वहां पिछड़ों की आबादी 63% है, और 10% वहां पे चलिए मान लेते हैं कि जनरल कास्ट की आबादी है, जैसा सरकार का आंकड़ा है। अब ये आंकड़े तय करने के लिए कौन लोग थे? जो 1931 में जो जनगणना हुआ था उसी को आधार अभी तक ये लोग मान रहे हैं। यानी कि बिहार गवर्नमेंट की वो जो करोड़ों रुपए खर्च की गई चुनाव में, बिहार गवर्नमेंट जो करोड़ों रुपए खर्च किया चुनाव में जनगणना कराने को लेके, उस जनगणना को ये लोग आधार माने ही नहीं।
अगर वो जनगणना को सच में ये लोग आधार मान लेते तो सुप्रीम कोर्ट का वो जो 50% आरक्षण का जो टैग लगा हुआ है वो टैग टूट जाता। काहे कि सरकार ये सबमिट कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट को कि इतना परसेंट आबादी ओबीसी का है तो उतना परसेंट अधिकार उसको मिलना चाहिए, ये हमने जनगणना करा के रिजल्ट पाया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट पे जाता तो सुप्रीम कोर्ट पे भी असर पड़ता और शायद रिजल्ट को मोड़ के बदल दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि उस जनगणना को लोग बंद बस्के में डाल दिए, रिपोर्ट ही गलत आ गया, जिसमें मोदी जी और अमित शाह भी क्रेडिट लिए कि हमने जनगणना कराया, हमने कहा। तो मोदी जी अमित शाह तो पिछले 11 वर्ष से पूरे भारत में राज कर रहे हैं। इनको तो जनगणना 14 में ही करा देना चाहिए था। इनको जनगणना 14 में ही करा देना चाहिए था। चलिए नहीं करा पाए 14 में, 19 में करा देना चाहिए था। अब बोले हैं कि 26 में करा देंगे, पता नहीं 26 में कराएंगे भी कि नहीं कराएंगे। परिसीमन हो गया, परिसीमन आजादी के बाद कई एक बार हो गया, लेकिन जनगणना नहीं हुआ। आजादी के बाद परिसीमन कई एक बार लगा, लेकिन जनगणना नहीं हुआ। जनगणना इसलिए नहीं हुआ काहे कि लोग जातियों में बढ़ जाएंगे, और अभी जातियों में एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो बिहार इलेक्शन की हम बात कर रहे थे, तो बिहार इलेक्शन में अभी 203 सीटें खुला है, किसी को भी लड़ने का अधिकार है। लेकिन शेड्यूल ट्राइब के लिए, जिसकी आबादी ओबीसी से बने 10% के बराबर में है, उसके लिए 2 सीटें रिजर्व है, और शेड्यूल कास्ट के लिए लगभग 38 सीटें रिजर्व है, और बाकी जो सीटें हैं वो खुले मंच पे है। तो जब आबादी आपकी 63% है, चलिए मान लेते हैं ये जनगणना गलत रिपोर्ट दिया होगा, 52% आपकी जब आबादी है तो 52% कम से कम सीटें रिजर्व होनी चाहिए ओबीसी के लिए। 52% यानी कि 242-43 जो सीट है वहां पे, उसमें 52% 100 सीट तो कम से कम बिहार में रिजर्व होना चाहिए ओबीसी के लिए। क्या है बिहार में ओबीसी के लिए 100 सीटें रिजर्व? क्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? काहे कि आपके लोग उस जगह पे नहीं है जो आपकी बात को, आपके आवाज को मंच पे रख सके, आपकी आवाज को कोर्ट में रख सके, आपकी आवाज को सदन में उठा सके, आपकी आवाज को लोकसभा के मंदिर में उठा सके। कोई नहीं है आपके लिए। सारे नेता तो बनते हैं, लेकिन इस आवाज को कोई नहीं उठाते हैं। इस आवाज को बंद बक्से में दबा देते हैं। हर लोग चाहते हैं कि हम ओबीसी का वोट लेके विधायक सांसद बने, लेकिन कोई नहीं ये चाहता है कि ओबीसी का बेटा आईएएस आईपीएस डॉक्टर डॉक्टरेट और कलेक्टरेट बने। हर लोग चाहते हैं कि ओबीसी का हर समुदाय हमको वोट करे, और खास करके मुसलमान वर्ग। हम मुसलमान वर्ग को भी नहीं छोड़ सकते हैं। मुसलमान वर्ग का 70% एवरेज पूरे भारत प्रदेश में पूरे 70% आबादी जो है भारत देश में वो ओबीसी में आता है। और ये किस चीज में लड़ रहे हैं? वो जो मुसलमान समुदाय है वो किस चीज में लड़ रहे हैं? हिंदू मुसलमान में। ये लड़ रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम वो हैं, आप जय श्री राम करोगे तो हम अल्लाह अकबर करेंगे। इसी चीज में लड़ रहे हैं। इनको भी आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। इनको भी आरक्षण, इनकी बहुत बड़ी आबादी है बिहार में, इनकी 19% आबादी है बिहार में। कई सीट से आप चुनाव जीत पाते हैं बिहार में। जो मुसलमान तबका का जो ओबीसी वर्ग है उनसे पूछ रहे हैं ये प्रश्न। आपका आबादी 19% है बिहार में, और 19% बिहार में आप कई सीट से चुनाव जीत के आते हैं। कई गो विधायक है मुसलमानों का बिहार में? यह भी बताना होगा मुसलमानों को। यह बताना होगा जो कहते हैं कि हम जाति को एक सूत्र में बांध के चलते हैं, एक मंच पे खड़ा होते हैं। कितना % आबादी है मुसलमानों का जो खड़ा होकर विधायक बनाता है? चलिए बिहार की बात तो छोड़ दीजिए, बिहार दूसरा प्रदेश है, वहां की चर्चा कोई और लोग कर लेंगे। लेकिन मुझे बताना यह दायित्व था कि जिसकी आबादी 1931 में 52, 2023 में 63, उसके लिए एक सीट भी आरक्षित नहीं है। और अभी मजे की बात, झारखंड में भी बात करेंगे, मजे की बात यह है ना कि अभी चुनाव है, नवंबर दिसंबर में बिहार में चुनाव है। बहुत सारी पार्टियां आ गई हैं चुनाव लड़ने के लिए। अभी 2 गुट 3 गुट मान के चलिए, एक जनसुराज, बीजेपी, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन। लेकिन ये तीनों के मुंह से ओबीसी आरक्षण को लेके बात नहीं निकलता है कि ओबीसी के लिए भी सीटें रिजर्व होनी चाहिए। उसके लिए बात ये लोग तीनों नेता लोग से नहीं निकलता है। चाहे बीजेपी के अगुआ हमारे मोदी जी हो, चाहे इंडिया गठबंधन के अगुआ हमारे राहुल गांधी हो, चाहे जनसुराज के अगुआ हमारे प्रशांत किशोर हो। ये तीनों मुखर चेहरा और बड़े नेता हैं, बड़े मतलब कहिए बहुत देशव्यापी चेहरा है। इनके मुंह से अभी तक ओबीसी रिजर्वेशन को लेके एक बयार नहीं निकला है पूरे बिहार इलेक्शन में। आप जितना कैंपेनिंग घुरा के देखना है देख लीजिए, ये लोग एक वर्ड भी नहीं बोलना चाहते हैं ओबीसी को लेके, जबकि ओबीसी के वोट से ही ये लोग विधायक, सांसद और सरकार बनेगी। अगर ओबीसी एक सूत्र में बंध के एक पक्ष में खड़ा हो जाए तो ये एनडीए, इंडिया और जनसुराज धरा का धरा रह जाएगा।
अगर ओबीसी बिहार में ये मन बना ले कि ओबीसी अपना नेता बनाएगा, अपना मंत्री बनाएगा, अपना मुख्यमंत्री बनाएगा, तो ये सारे लोग धरे के धरे रह जाएंगे। आप कहिएगा अभी तो वर्तमान में भी ओबीसी के बहुत सारे विधायक और सांसद हैं बिहार में, नहीं है ऐसा बात नहीं है। ओबीसी के बहुत सारे विधायक और सांसद अभी वर्तमान में बिहार में हैं, लेकिन ये क्या वो अंतिम पायदान में बैठे लोगों तक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं? क्या अंतिम पायदान तक लोगों को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, क्या ये ओबीसी के नेता दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे हैं कि बिहार में भी ओबीसी आरक्षण 52% नहीं है, 63% नहीं है। ये आरक्षण सिर्फ कहां है? आपको नौकरियों में। यह आरक्षण सिर्फ आपको कहां मिलता है? रोजगार में। और रोजगार और नौकरी तो प्राइवेट कर दिया जा रहा है, तो आपको आरक्षण मिलेगा कहां से? आपको आरक्षण मिलेगा कहां से? सारी चीजों को तो प्राइवेट की तरफ भेज दिया जा रहा है, तो ओबीसी का आरक्षण मिलेगा कहां पे? आप विधानसभा तो लड़ नहीं सकते हैं, आप में कुव्वत नहीं है। लोकसभा आप लड़ नहीं सकते हैं, आप में कुव्वत नहीं है। तो आप करिएगा का? आप क्या करिएगा? ये सवाल पूछिए बिहार की जनता। अगर बिहार के मेरे इस वीडियो में 2-4 लोग भी अगर देख रहे हैं तो ये सवाल करिए अपने जनता सर, सर्कुलेट कराइए इस वीडियो को और पूछिए सवाल कि ओबीसी का आरक्षण पे आपका क्या विचार है? जो नेता लोग आ जाके पूरे बिहार में बड़ा बड़ा भाषण दे रहा है, आप पूछिए सवाल उन तमाम नेताओं से कि ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या विचार है आपका? जब बिहार में 63% आबादी जनगणना से निकल के आई है, तो ओबीसी का कितना परसेंट आरक्षण है? जब 19% आबादी अकेले मुसलमानों की है, तो मुसलमान का कितना विधायक बनेगा बिहार में? यह सवाल पूछना चाहिए मुसलमानों से। अरे इंडिया गठबंधन का झोला कब तक ढोओगे? कब तक ढोओगे कि हिंदू विरोधी इंडिया माफ कीजिएगा, बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है और इंडिया गठबंधन हिंदू विरोधी पार्टी है। इसीलिए हम जितना मुसलमान है सब वोट मारेंगे किसको? तो इंडिया गठबंधन को। कौन सी उखाड़ लिए हैं इंडिया गठबंधन को वोट मार के? क्या उखाड़ लिए हैं? आज भी पंचर बनाने में, आज भी मोटरसाइकिल के दुकान खोलने में अगर सबसे ज्यादा समाज किसी का है तो मुसलमानों का है। कितना आईएएस आईपीएस आपने बना लिया आज तक? कितना दरोगा बना लिया आपने? जबकि सबसे बड़ी आबादी आप लोग माने जाते हैं बिहार में। कैगो बीडीओ है, कैगो सीईओ है, कैगो कलेक्टर है, कैगो आईएएस है, कैगो आईपीएस है, कैगो विधायक, कैगो मंत्री आपका है पूरे मंत्रालय में? 19% आप बात करते हैं आबादी है, तो काहे नहीं है? इसका कारण जानते हैं आप? आपको इंडिया गठबंधन के नेता को देखना है, ओबीसी के नेता को नहीं देखना है। अगर इतना ही हितैषी है इंडिया गठबंधन मुसलमानों का, इतना ही हितैषी है कि इंडिया गठबंधन के लोग इतना ही हितैषी है मुसलमानों के, तो मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित होना चाहिए ना, जो ओबीसी में आते हैं, कि नहीं होना चाहिए? उनको आरक्षण मिलना चाहिए ना। अल्पसंख्यक हम उनको कहते हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए ना। कितना आरक्षण मिल रहा है जरा बताइएगा। जो वीडियो में देख रहे होंगे 2-4 को तो देखबे करते होंगे, और देखते होंगे तो सवाल अपने समाज में भेज के पूछिएगा कि कै गो सीट आपके लिए आरक्षित किया गया है बिहार चुनाव में? अभी रिसेंट तो बिहार है, कै गो बताइएगा हमको। अगर होगा तो बताइएगा और पूछिएगा सवाल सभी से कि हम जो बोल रहे हैं अगर गलत बोल रहे हैं तो लिखिएगा। जो कमेंट बॉक्स खुला है मेरा, स्वागत है आप सभी लोगों का। आपकी जितनी आबादी है उतनी आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर नहीं आपको उतना हिस्सेदारी मिलता है तो सबसे ठगे जाने वाले समाज में गिनती आएगा ओबीसी वर्ग का। और ओबीसी वर्ग में इसलिए समाज ठगा जाता है कि कुछ वर्ग जो है वो चल जाता है कि हम हिंदू का पार्टी में हैं, कुछ वर्ग चल जाता है कि हम मुसलमानों के पार्टी में हैं, कुछ एनडीए का झंडा लेके ढोते हैं, कुछ इंडिया का झंडा लेके ढोते हैं, और बाद में अपने बच्चे को बम्बई दिल्ली कमाने भेजते हैं। यही सच्चाई है। और नहीं भेजे तो यहाँ पंचर और सिलाई मशीन की दुकानें खोलते हैं। यही सच्चाई है। या मुर्गा बेचते हैं। यही सच्चाई है। यही सच्चाई है और दूसरा कुछ सच्चाई नहीं है। हम तो मुर्गा बेचिए रहे हैं, हमरो बाल बच्चा मुर्गे बेचे, ये व्यवस्था तय करते हैं। आज हम नहीं जानते हैं कि हम कितना ज्ञानी हैं, हम कितना अच्छा आपको समझा पा रहे हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो चीजें सामने दिख रही हैं कम से कम उसको तो पहचाना सीख लीजिए। कम से कम जो चीजें सामने दिख रही हैं, अरे हम इतिहास भूगोल की बात नहीं करते हैं, किताबी बात हमको करने आता ही नहीं है। हम आज तक कोई किताबी बात किए ही नहीं है। हम जो देख रहे हैं बस उसी चीज को आपको बता रहे हैं। हमको आप बता दीजिए ना, क्या हम जो बोल रहे हैं वो अगर गलत है तो बता दीजिए। जो इंडिया गठबंधन का हितैषी मुसलमान है, मुसलमान के लिए कितना आरक्षण कर दिया है। उसके जो ओबीसी वर्ग हैं, क्या ऐसी व्यवस्था बनाई गई है क्या कि आप मुसलमान जाति से आते हैं तो आपको ओबीसी में भी हैं तो आपको आरक्षण 27% नहीं 52% मिल जाएगा आपके आबादी के अनुरूप?
अरे झारखंड में वही स्थिति है 8 और 14, जो मुसलमान भी है ना उसी 8-14 में फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहे हैं। तो हिंदू और मुसलमान करते रहिए, बाकी जिसको मजा मारना है, एक बार बीजेपी गवर्नमेंट बैठेगा केंद्र में, एक बार इंडिया गठबंधन के लोग बैठेगा केंद्र में, यही होते आया है। 15 साल बीजेपी शासन करेगा, 15 साल कांग्रेस शासन करेगा, और हम लोग जो है वो झुनझुन्ना बजाएंगे, कीर्तन करेंगे और अल्लाहू अकबर करेंगे, इतने में व्याकुल रहेंगे। समझिए, समय है, आह्वान कर रहे हैं कि एक मंच पे आइए, ओबीसी एक नारा दीजिए, एक मंच पे कहिए कि हम बहुजन हैं, ना कोई जाति ना कोई धर्म, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी, सिर्फ और सिर्फ बहुजन। और बिहार चुनाव में ओबीसी के लिए भी सीट आरक्षित हो, इसके लिए भी हम लगातार बोलेंगे। और वहां के अगर नेता में सच में कुव्वत है, अगर ओबीसी का आप हितैषी रहते हैं और कहते हैं, तो बनाइए ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें और लड़िए चुनाव, और नहीं तो ओबीसी करे वहां तैयारी अपना मंच सजाने का और बाइकआउट करे ये सारी फर्जी नेताओं को जो ओबीसी का वोट लेना जाते हैं, ओबीसी को कभी सामने लाना नहीं जानते हैं। ये तैयारी करिए, नहीं करिएगा तो बहुत पछताइएगा। बाकी मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, काहे कि आप देखिएगा नहीं, इसलिए इस वीडियो को जितना मैंने समझाने का प्रयास किया समझिए और चीज़ों को सामने लाइए, अपनी प्रतिक्रिया लिखिए और सपोर्ट करिए। मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर जुड़िए और जुड़ने के बाद हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारा मदद करिए और ओबीसी के आवाज़ को बुलंद करिए। आपका दायित्व है, इस वीडियो को दूसरे तक पहुँचाने की आपकी जिम्मेवारी है। नहीं पहुँचाइएगा, सोए रहिए, हमको भी फर्क नहीं पड़ता, हम भी बोल रहे हैं, हम भी बोलते रहेंगे, जब तक इच्छा करेगा तब तक बोलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। लेकिन ये लड़ाई आपके बच्चों की है, ये लड़ाई आपके बच्चों की भविष्य की है। नहीं आइएगा तो बहुत पछताइएगा, याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।